नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान जी का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनके राजनीतिक कद का ग्राफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये हुआ तब है जब चिराग पासवान जी अपने चाचा से अलग होकर के बिहार के राजनीति को समझ रहे हैं और बिहार के राजनीतिक गलियारों की धूल फाँक रहे हैं। जितना धूल चिराग पासवान जी बिहार के राजनीतिक गलियारों की फाँक रहे हैं, इसके साथ ही चिराग पासवान जी के चेहरे में और राजनीतिक चेहरे में चमक आते जा रही है। ऐसे में हमने देखा कि चिराग पासवान जी कैसे जो है एक अब सधी हुई राजनीति कर रहे हैं और मोकामा और गोपालगंज में चिराग पासवान जी वाला फैक्टर कितना अहम हो गया था। अगर देखिए तो अब आपको बता दें कि नीतीश सरकार के खिलाफ चिराग पासवान जी ने बिगुल बजाई हुई है और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां नीतीश कुमार जी का वे विरोध नहीं करे। और इसी क्रम में चिराग पासवान जी अपने जो परम सहयोगी थे, चिराग पासवान जी के परम मित्र हम बात करें तेजस्वी यादव जी का, तो उनका भी उन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी वर्तमान में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से जब डेहरी में थे तो उन्होंने भरे मन से नीतीश कुमार जी को ललकारा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार को ये तमाम चीजें नहीं सूझ रही है। सिर्फ बिहार सरकार को राजनीति दिख रही है, वे राजनीति करने में व्यस्त है। बिहार के लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, लेकिन नीतीश सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। नीतीश सरकार बस अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ उसी में मशगूल रह रहे हैं। यही नहीं रुके थे चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके घर में आग लगाई, उनके बंगले को तोड़ा और ऐसा करके नीतीश कुमार जी को लगा कि वे चिराग पासवान जी को तोड़ देंगे। लेकिन चिराग पासवान जी ने कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं न टूटूंगा और न ही झुकूंगा। और इसके बाद चिराग पासवान जी के इस बयान के बाद जो है तालियों की गड़गड़ाहट उस भरी सभा में होने लगी। तो कुल मिलाकर देखें तो चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से अपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहराया है और उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल यह सपना जरूर साकार होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह की भी राजनीति कर ले, उनके पार्टी को भी तोड़ के उन्होंने देख लिया, उनके घर को भी तोड़ करके देख लिया, लेकिन वे चिराग पासवान जी के मनोबल को नहीं तोड़ पाए, ऐसा चिराग पासवान जी का कहना था। लेकिन चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से आपको बता दें कि बात दोहरा दी है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो मौजूदा समय में फिर से मुजफ्फरपुर के कुर्ली विधानसभा में आपको बता दें कि वहां जो है उपचुनाव होने हैं और ऐसे में चिराग पासवान जी एक बड़े फैक्टर के रूप में वहां भी उभर रहे हैं और चिराग पासवान जी ने खुले तौर पर बीजेपी को वहां भी समर्थन देने का बात कह दिया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद क्या कुछ बदलता है और चिराग पासवान जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उसे वोट में बदल पाते हैं या नहीं, और चिराग पासवान जी को आगामी चुनाव में कितना लाभ हो पाता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े ना जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।